बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। bslearning.com की ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस के सिलसिले में आज हम आपको सिंपल या इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में बताएंगे। इंडेफिनिट टेंस ये तीन तरह के हैं, जिस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनको सिंपल टेंस भी जो हम कहते हैं। और यहाँ पे नीचे आप जब ये देखें, आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का मतलब यही है कि हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज़ यहाँ पे जब इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और डू का इस्तेमाल आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है, जबकि डज़ का इस्तेमाल ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज़ की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म को हम कहते ही पास्ट फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जो वो शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ करते हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इसी हवाले से थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हम कराएं, जिस तरह के आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब ये एक सिंपल जुमला है, इसमें ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब देखें, ही के साथ आप एस लगाते हैं जब यही चीज़ जिसे कहते हैं यही चीज़ जब वो डू के साथ लगती है और डू को डज़ बनाती है, जब आप इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। याद रखें, डू और डज़ और इवन के डिड का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों के साथ होता है, इसके अलावा नहीं होता। इसी तरह आई अंडरस्टूड व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। अंडरस्टूड यहाँ पे सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल की, और सेकंड फॉर्म आपको हमने बताया कि सेकंड फॉर्म जो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। जो ही डिड का इस्तेमाल अगर किया जाए नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो वो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेंस भी होते हैं जिसमें डू, डज़ और डिड का इस्तेमाल सिंपल यानी कि पॉजिटिव जुमलों में भी किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आप किसी बात पे ज़ोर दे के आप कोई बात जो वो कह रहे हैं। जिस तरह के यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है कि आप ये बात ज़ोर दे के कह रहे हैं। इसी तरह ही डज़ अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो मतलब ये है कि डज़, डू और डिड का इस्तेमाल जब आप सिंपल जुमलों में करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात जो है वो ज़ोर दे के कह रहे हैं। नेगेटिव में आप जो वो डू नॉट की जगह डोंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू नॉट भी हो सकता है, इसी तरह डजेंट भी हो सकता है, डिडंट भी हो सकता है। आप ऊपर लेसन में भी इस हवाले से जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। शेल का इस्तेमाल जो है वो इंडेफिनिट टेंसेस में मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि डिटर्मिनेशन यानी कि मुसम्मम इरादा ज़ाहिर करने के लिए शेल का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के अमूमन ये कहा जाता है कि यू शैल पे फॉर दिस, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब एक स्पीकर जो है वो किसी हवाले से यकीनी कैफियत या सर्टेनिटी जो वो शो कर रहा हो, जिस तरह के गुड डेज़ शैल कम, तो इसका मतलब है कि वो ज़रूर अच्छे दिन जो वो आएंगे। मजबूरी ज़ाहिर करने के लिए भी जो वो शैल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह यू शैल बी हियर बाई 8 o'clock बाई टमोरो, यानी कि कल जो 8 o'clock पे तुम्हें लाजमी यहाँ पे जो वो होना है। और इसी तरह अनसर्टनटी फ्यूचर के बारे में ज़ाहिर करने के लिए भी शेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह कि आई डू नॉट थिंक आई शैल एवर सी द गुड डेज़ अगेन। तो मतलब ये है कि इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है, या आर के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखते हैं, या इसके अलावा जब भी आप जो वो कोई नोटिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं शेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि शेल जहाँ भी इस्तेमाल हो तो वो चीज़ों को बाइंडिंग बनाता है, लाजमी बनाता है। जिस तरह कि हम ये कहते हैं कि कॉलेज शेल बी क्लोज्ड फ्रॉम आगे डेट जो भी लिखी होती है, तो मतलब ये कि शेल का इस्तेमाल जो वो हमेशा उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे आप किसी चीज़ को ज़ोर दे के कह रहे हों या सर्टेनिटी के साथ कह रहे हों।